सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सुखनासोपदेश में अग्रिम 16वां गद्यांश पढ़ेंगे, जिसमें दूरतों से घिरे राजाओं का चिंतन बतलाया गया है। इस गद्यांश में बताया गया है, संपन्नता के कारण राजाओं के आगे पीछे घूमने वालों की कमी नहीं रहती है और वे राजाओं की मिथ्या प्रशंसा कर उन्हें गुमराह करते रहते हैं। हसूर राजा लोग भी अपने विषय में कुछ सोचने लगते हैं। इसी का वर्तमान गद्यांश में सुखनास के द्वारा वर्णन किया गया है। गद्यांश है, आत्म विडम्बना अंचानुजीविना जनेन क्रियमाणम अभिनंदन्ति मनसा देवता अध्यारोपण प्रसारण संभूत संभावनोपताश्चान्त प्रविष्टा पर भुजद्वयम् इवात्म भावयुगलम संभावयन्ति त्वगन्तरित तृतीय लोचनम स्वललाटमासंक्रन्ते दर्शन प्रदान अपि अनुग्रहं गणयन्ति दृष्टिपातम अपि उपकार पक्षे स्थापयन्ति संभाषणम अपि सविभाग मध्ये कुर्वन्ति आज्ञाम अपि वर प्रदानम मन्यन्ते स्पर्शमपि पावनम आकलयन्ति। अर्थ देखेंगे कि आत्म विडंबना, अपनी नकल को अनुजीविना जनेन, सेवक लोगों के द्वारा क्रियमाणाम की जाने वाली अभिनंदन प्रशंसित करते हैं। सेवक लोगों के द्वारा जो इनकी नकल की जाती है उसको वो लोग प्रशंसित करते हैं। मनसा देवता, अपने मन में देवता अध्यारोपण प्रतारण संभू संभावना पता, देवत के आरोप रूपी वंचना के द्वारा असंभावित दुराशाओं से नष्ट बुद्धि वाले अंत पृष्ठा पर भुजदयम, मानो अंदर से और दो भुजाएं घुसी हो, आत्म भाव युगलम, अपने दो भुजाओं को संभाव्य समझते हैं। और वे राजा लोग अपने मन में ही अपने ऊपर देवताओं का आरोप कर लेते हैं और अपनी दो भुजाओं में ही ये मानते हैं कि इसमें दो भुजाएं और छिपी हुई है। त्वगंतरित तृतीय लोचनम, त्वचा के भीतर छिपे हुए तृतीय नेत्र से युक्त, स्वललाटम, अपने भाल प्रदेश को आसंकते मानते हैं और वो अपने जो भाल प्रदेश को ऐसा मानते हैं कि इसमें तीसरी आग भी छिपी हुई है। दर्शन प्रदानम अपि, दर्शन देने को भी अनुग्रहम कृपा गणयन्ति मानते, और जनता को दर्शन देना भी वो उनका कृपा मानते हैं। दृष्टिपातकम अपि उपकार पक्षे स्थापयन्ति, और दृष्टि किसी की भी और देखना भी उपकार पक्षे, लोगों पर अपना उपकार स्थापयन्ति मानते हैं। संभाषणम अपि सविभाग मध्ये कुर्वन्ति, और बातचीत करना भी सम विभाग मध्य, पारितोषिक आदि देने के रूप में कुर्वन्ति स्वीकार करते हैं। आज्ञाम अपि वर प्रदानम मन्यन्ते, और आज्ञा को भी वर प्रदान वरदान देना मन्यन्ते मानते हैं। स्पर्शम अपि पावनम आकलयन्ति, और छूने स्पर्श कर देना भी पवित्र कर देना समझते हैं। सारबद्ध सुनेंगे कि धूर्तों के चंगुल में फंसे हुए राजा लोग दूर सेवकों द्वारा की गई या की जा रही अपनी प्रति धोखाधड़ी की प्रशंसा करते हैं। देवताओं में आरोप रूप वंचना में उत्पन्न देवत्व के निश्चय से नष्ट बुद्धि वाले राजा मन के से अंदर छिपी हुई है दो और भुजाएं, ऐसी अपने दोनों भुजाओं की संभावना करते हैं, अर्थात अपने स्वरूप में चतुर्भुज विष्णु को आरोप करते हैं। इसी प्रकार त्वचा में छिप गया है तीसरा नेत्र, ऐसे मस्तक की संभावना करते हैं, अतः अपने शरीर में त्रिनेत्र भगवान शंकर के शरीर का आरोप कर बैठते हैं।
फलतः लोगों को दर्शन देना, उनके ऊपर कृपा करना मानते हैं। दृष्टिपात करना अर्थात उन्हें देखना भी उपकार समझते हैं। वार्तालाप करने को पुरस्कार देना मानते हैं। आज्ञा प्रदान करने को वरदान मान बैठते हैं और किसी को छू देना, उसे पवित्र कर देना मानते हैं। अग्रिम 17 नंबर गद्यांश है, उसमें वंचक सेवकों के कार्यों की प्रशंसा की गई है। इसका प्रसंग है कि इस संसार में श्रेय और प्रेय नामक दो प्रकार के कार्य माने गए हैं। श्रेय में वे अच्छे कार्य आते हैं जो कालांतर में प्राणी के लिए अच्छाइयां प्रदान करते हैं, किंतु प्रेय कार्य केवल अच्छे ही लगते हैं, बाद में उनका कोई महत्व नहीं रहता। इन चाटुकारों से घिरा राजा मनमानी करता है और श्रेय की अपेक्षा प्रेय कार्य की ओर रुचि दिखाता है। इसका यह वर्णन किया जा रहा है। मिथ्या महात्म्य गर्व निर्बलाश्च न प्रमणन्ति देवताभ्य न पूजयन्ति द्विजाति न मानयन्ति मान्यान् न अर्चयन्ति अर्चिया न अभिवादयन्ति अभिवादन आहारान् न अभितिष्ठन्ति गुरून् अनर्थ कायासांतरित विषयो भोग सुखम इति उपहसन्ति विद्वज्जनम् जरा वेकलय परिलिप्तम् इति पश्यन्ति वृद्धजनोपदेशम् आत्म प्रज्ञा परिभव इति सूयन्ति सत्योपदेशाय कुप्यन्ति हितवादिने। अर्थ है, मिथ्या महात्मा गर्व निर्बला और झूठे बड़प्पन के गर्व से चूर राजा लोग देवता पे न प्रणति, देवताओं के लिए प्रणाम नहीं करते हैं। द्विजाति न पूजयन्ति, जो द्विज जातियां हैं ब्राह्मण आदि से उनको पूजते नहीं है। न मानयन्ति मान्य व्यक्ति को मानते नहीं है। न अर्चयन्ति अर्चियान, और जो अर्चना के योग्य पूजा के योग्य उनका सम्मान नहीं करते। न अभिवादन्ति अभिवादन आहारा, और जो अभिवादन के योग्य उनका अभिवादन नहीं करते। न अभितिष्ठन्ति गुरुम्, और नहीं गुरुओं का उठकर स्वागत करते हैं। अनर्थ काया सांतरी विषयों भोग सुखम, व्यर्थ के परिश्रम से विषयों के आस्वादन के सुख का व्यवधान करने वाले उपसंति उपवास करते, विद्वानों का उपवास करते। जरा वैकल्य प्रलिप्तम, वृद्धावस्था की व्याकुलता से निरर्थक वचन के रूप में पश्यन्ति, देखते हैं। वृद्धजनोपदेश है, गुरुओं के उपदेश को, वृद्धजनों के उपदेश को वो वृद्धावस्था की व्यर्थ बातों के रूप में देखते हैं। आत्म प्रज्ञा परिभव इति सूयन्ति सत्योपदेशाय, और जो मंत्री आदि का जो उपदेश है उसको अपनी बुद्धि की निंदा समझकर उससे ईर्ष्या करते हैं। कुप्यन्ति हितवादिने, और जो हितकर वचन करने वाले उन पर क्रोध करते हैं। सार यह है कि इस प्रकार अपने झूठे महत्व के अहंकार से भरे हुए ये राजा लोग देवताओं को प्रणाम नहीं करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा नहीं करते हैं, सम्मान योग्य व्यक्तियों को सम्मान नहीं करते, पूजनियों का पूजन नहीं करते, प्रणाम के योग्य पुरुषों को प्रणाम नहीं करते, गुरुजनों के सामने उठकर खड़े नहीं होते अथवा उनके प्रति सम्मान व्यक्त नहीं करते, व्यर्थ की साधना आदि के परिश्रम को करके सांसारिक विषयों के भोग सुख से वंचित हैं, ऐसा कहकर विद्वानों की हंसी उड़ाते हैं, बुढ़ापे के कारण उत्पन्न बेचैनी में बकवास करते हैं। इस प्रकार वृद्ध पुरुषों के उपदेशों का तिरस्कार करते हैं, मंत्रियों की सलाह के प्रति अपनी बुद्धि की पराजय मानकर द्वेष भाव रखते हैं और भलाई की बात कहने वालों पर क्रोध करते हैं। ऐसा इन राजाओं का स्वभाव हो जाता है। जबकि आचार्य मनु ने अपने स्मृति में भी लिखा है कि अभिवादन के योग्य व्यक्तियों का अभिवादन करने से आयु, विद्या, कीर्ति और बल बढ़ता है। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेवनी चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु, विद्या, यशो, बल। अतः गुरुओं के आने पर उनका उठकर अभिवादन करना चाहिए। सय्या आसन स्तश्च एव
एनम इति उत्थाय अभिवादेत।